मैं एक बात कहना चाहूंगी। जैसे ही वचन में लिखा है कि अगर हमने सब कुछ पा लिया और आत्मा को खो दिया तो क्या लाभ। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि अगर हमने धन संपत्ति या ऐसा सब कुछ हमने पा लिया या दुनिया के जो सुख सब हमने पा लिए, पर अगर हमने अपनी आत्मा को खो दिया तो क्या लाभ। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है और उसके लिए कीमत चुकाई है, हमारे लिए कीमत चुकाई है परमेश्वर ने। तो उस पे हमारा नजर ज्यादा होना चाहिए कि हमें कैसे भी करके परमेश्वर ने जो हमें बचाया है उस पे ध्यान देना चाहिए। उसको बहुत आसानी से हम खो सकते हैं। हो सकता है चिंताओं में, हो सकता है ऐसी परिस्थितियों में, हो सकता है हमारे पास जॉब नहीं होगा, हो सकता है गरीबी होगी, हो सकता है आने वाले दिनों में सताव आएंगे हमारे जीवन में। लेकिन जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है उसको उसको पकड़ के रखना, संभाल के रखना, क्योंकि उसका उद्धार किया है परमेश्वर ने, हमारा उद्धार किया है। तो हमारी आत्मा को हम खो ना दें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम इस पे नजर लगा के रखें। आइए हम आराधना में जाएं। हालेलुया। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोर करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन लेने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोर करने, घात हत्या
तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे आपका वचन कहता है प्रभु, आपने हमारा नाम लेकर प्रभु आपने हमें बुलाया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज हम जिंदा है, अगर हमारे अंदर श्वास है प्रभु, अगर हम बोल रहे हैं तो केवल आपकी वजह से कि आपने हमें ये सब कुछ दिया है पिता परमेश्वर। हम उन परिस्थितियों को ना देख के जो हमारे आसपास है, पर हमारे अंदर जो है कि हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर और महिमा देते हुए प्रभु आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। हमने जो एक मन होके सबने प्रार्थना किया पिता परमेश्वर, आप जानते हैं हमारी हर एक प्रार्थनाओं को, हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु आपका हाथ है जो प्रभु हम प्रार्थनाओं का उत्तर आते हुए देखेंगे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम जो भी वचन है प्रभु, हम ब्रदर को प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु जो उनके घर में परिस्थिति था प्रभु, भाई को, सिस्टर को और अंकल को आपने मदद किया कि वो सब मिलके प्रभु आंटी का सेवा कर पाए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें सामर्थ्य दिया प्रभु। हाँ प्रभु, सारा आदर और महिमा देते हैं। जो भी वचन है प्रभु, इस सुंदर वचन के लिए जो मधु से भी मीठा है प्रभु, सारा आदर और महिमा देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद आज का ये दिन के लिए। इस प्रकार से हम सबको प्रार्थना करने का, एक मन होके मध्यस्थी करने का जो मौका मिला, अलग अलग हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए उनके दुख के परिस्थिति या बीमारी में हम सब मिलकर प्रार्थना में जुड़ने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। और जो भी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। हमने सब मिलकर किया, इसके लिए लेट अस थैंक गॉड फॉर ऑल दैट ही इज डूइंग। हम जो यशायाह का पुस्तक देख रहे थे, पिछले बार जब हम मिले, यशायाह का पुस्तक जब सीख रहे थे, उसमें यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर यहूदियों के बीच में, इजरायली लोगों के बीच में जो पाप चल रहा है, जो गलत चीजें चल रहा है, उसका वर्णन परमेश्वर यशायाह के द्वारा कर रहा है। ओके, हम यशायाह का पुस्तक जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, कुछ विषय, जो मुख्य विषय को हम देखेंगे। हम एक एक अध्याय पूरी तरह से नहीं देखेंगे, परंतु कुछ वचने यहाँ वहां, क्योंकि ज्यादातर यशायाह का पुस्तक परमेश्वर का दंड के बारे में कहता है। ओके, क्योंकि पाप इजरायली लोगों में इतना बढ़ गया कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, इसके लिए परमेश्वर का दंड, उसका वर्णन अलग अलग अध्याय में यशायाह का पुस्तक में किया है। ओके, तो वो परमेश्वर का दंड के बारे में, न्याय के बारे में एक विषय है। दूसरा विषय यशायाह का पुस्तक में परमेश्वर का बुलावट के बारे में है। ओके, जो पाप में गिरे हैं उनको बचाने के लिए एक बुलावट, परमेश्वर बुलावट अपने लोगों को बुलाता है। जैसा मूसा को भेजा, वैसा यशायाह को भी परमेश्वर ने भेजा। तो वो बुलावट का एक विषय हम सीखेंगे यशायाह का पुस्तक में। और फिर हम ये भी सीखेंगे
यशायाह का पुस्तक एक मसीह पुस्तक है, मतलब यीशु मसीह का दुख और उनका सताव और उनका मृत्यु हमारे पापों के लिए जो हुआ, उसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। ओके, तो मुख्य विशेष तौर पे तीन बातें, तीन टॉपिक्स। ओके, पहला यहूदियों का पाप, इजरायली लोगों का पाप। दूसरा, उनका पाप के कारण दंड, मतलब परमेश्वर का न्याय, वो है दूसरा विषय। तीसरा विषय परमेश्वर का बुलावट। ओके, और मैंने पहले तीन कहा, तीन नहीं चार है। और चौथा विषय मसीहा का दुख और सताव और मारे जाना, एक बलिदान, उसका वर्णन, वो विषय। ओके, तो हम अब तक ज्यादातर यहूदियों का पाप के बारे में हमने देखा। So far we have been seeing about the sin of Israelites, the sin of the Judah kingdom, the sin of the Israel kingdom, the northern kingdom. That is what we have been seeing. Okay. Today we will continue little bit more about the sin, about the wrongs of the Israelites, and then we will look at God's calling to solve the problem. Okay, हम आज थोड़ी देर और हम यशायाह का पुस्तक में इजरायली लोगों का पाप के बारे में देखेंगे, और उसके बाद इस पाप से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर का बुलावट के बारे में हम थोड़ा देखेंगे आज। ओके, तो पिछले बार जब हम यशायाह का पुस्तक पढ़ा था, पहला अध्याय में से हम कुछ चीजों को देखे, कैसे परमेश्वर इजरायलियों के बारे में, यहूदियों के बारे में इस प्रकार से कठोर शब्दों से वर्णन करता है। ये कठोर शब्द इसीलिए नहीं कि परमेश्वर कठोर है, परंतु ये कठोर इसीलिए हमारे कानों में कठोर इसीलिए लगता है क्योंकि इजरायली लोग उस प्रकार का जीवन जी रहा है, तो उनका अवस्था को उस प्रकार से ही वर्णन करना, जैसा उनका अवस्था है वैसा वर्णन करना, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता। ओके, तो कई बार हम भी शायद ऐसे एक परिस्थिति में हो सकता है जहां पर किसी हमारे मसीह भाई या बहन का पाप के बारे में हमें उनको बताना पड़ता है, लेकिन हम अच्छे शब्दों में बहुत ही उसको मिठास डालकर हम कभी कभी बोलते ताकि सामने वाले को बुरा न लगे। Many times we talk about this topic sin, which we see in our brothers and sisters or which we see in ourselves. We talk about this topic in a very sugar-coated way so that the other person doesn't get offended. Okay? परंतु वचन में हमें क्या दिखाई देता है? जब परमेश्वर पाप का विषय का जिक्र करता है, किसी व्यक्ति या किसी देश का पाप के अवस्था को वर्णन करता है, परमेश्वर जरा सा भी मिठास नहीं डालता, मीठी मीठी बातें नहीं करता। परमेश्वर साफ शब्दों में जो है अवस्था उसी प्रकार से बताता है। ओके, इस कारण कई लोग, इजरायली लोग बहुत बुरा माने जब यशायाह नबी या बाकी भी नबी लोग जब परमेश्वर का वाणी को सुनाया, परमेश्वर का दंड या न्याय आने वाला है, उनके पाप के बारे में जब नबियों ने सुनाया इजरायलियों को, तब इजराइल के देश या यहूदी लोग को पसंद नहीं आया, बहुत क्रोधित हुए। ये इतिहास है, दिस इज हिस्ट्री, दैट द इजराइलाइट्स नेवर लाइक्ड द प्रॉफिट्स स्पीकिंग bluntly about the sin of the nation. Okay, so हम ये देखते हैं कि
कभी लोगों को पसंद नहीं आएगा जब हम पाप का विषय व्यक्त करेंगे या बोलेंगे तो, ओके, किसी को पसंद नहीं आएगा। परंतु क्या इसका ये मतलब है कि हम मिलावट करें और हम सामने वाले को बुरा न लगे इसीलिए हम वो विषय बात न करें? नो, कदापि नहीं। हमें बात करना है, ओके, क्योंकि कई लोग पाप जैसा है वैसा ही बोलने के वजह से पश्चाताप किया है कई लोग। एक उदाहरण है दाऊद। दाऊद जब राजा था तब नेथन भविष्यवक्ता, नेथन जो नबी था, वो दाऊद के पास जाकर, एक राजा के पास जाकर अपना जान को खतरे में डालकर उसने राजा दाऊद का पाप उसके मुंह पर, उसके आंखों में आंख डालकर कहा कि वो व्यक्ति तू है जो पाप किया, बत्शेबा उस स्त्री के साथ व्यभिचार किया, वो तू है करके। तो दाऊद जैसा व्यक्ति मन फिराया, पश्चाताप किया। तो ऐसे भी लोग हैं जो पाप जैसा है वैसा कहने से मन फिराता है, पश्चाताप भी करता है। ऐसे लोग भी है, कई उदाहरण वचन में है। ओके, तो हमें चुनाव करना है कि हम वचन जैसा वैसा ही हम बोलेंगे, या हम मिठास डाल के बोलेंगे, या हम निशब्द रहेंगे। यदि परमेश्वर ने हमें कहा है तो हमें वो कहना है। ओके, तो कई बार हम पाप को, वो पाप शब्द नहीं बोलते। कई बार हम वो गलत है, वो ऐसा है वैसा है करके अलग अलग चीज बोलते हैं। ओके, जिससे जिससे मन परिवर्तन नहीं होता। इन इंग्लिश वी से देयर इज नो कन्विक्शन व्हेन देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड सिन। ओके, तो परमेश्वर यहाँ पर उनकी अवस्था जैसा है वैसा कहता है। एक उदाहरण के रूप में मैं अगर आप लोगों को पूछूं कि आपके नहीं, सॉरी, एक व्यक्ति, एक उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति के शरीर में यदि कैंसर है, ओके, उस व्यक्ति के शरीर में कैंसर है और वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको पता नहीं है कैंसर है, परंतु वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर टेस्ट करता है, टेस्ट का जब रिपोर्ट आता है तब डॉक्टर यदि ऐसा सोचे कि यदि मैं रिपोर्ट में जो लिखा है कि इसको कैंसर है, यदि मैं इसको बोल दूं तो इसको बुरा लगेगा या इसको बहुत ही शॉक लगेगा, ओके, इसका मन टूट जाएगा, इसके पास शायद पैसा नहीं होगा, तो मैं क्यों उसको बुरा लगाऊं, क्यों मैं उसका मन टूटने दूं, मैं नहीं बोलता हूं, जाने दो। यदि डॉक्टर ऐसा कहेंगे हमें तो कैसा लगेगा? वो व्यक्ति कैंसर में मर जाएगा। तो डॉक्टर का काम है जो बीमारी है वैसा बोलना, ये डॉक्टर का कर्तव्य है। ओके, उसी प्रकार हमारा भी ये कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि जो भी हम दुनिया में देखते हैं उसको हम मिलावट करके या मिठास डाल के हम नहीं समझना चाहिए, हमारे मन में उस प्रकार से हम नहीं डालना चाहिए। ओके, हाँ, वचन ये भी कहता है कि हमें प्रेम से कहना है, जरूर प्रेम से कहना है, लेकिन मिलावट किए बिना। ओके, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इन लव बट विदाउट डाइल्यूटिंग। तो परमेश्वर यहां पर इजरायली लोगों को क्या क्या कहा कि वे जैसा जानवर अपने स्वामी को जानता है, इजरायली लोग मुझे जानवर अपने स्वामी को जानता है परंतु इजरायली लोग मुझे नहीं पहचानता। दूसरा, परमेश्वर कहता है कि कैसे इजरायली लोग, मेरे बच्चे भ्रष्ट हो गए हैं, मतलब मन में भ्रष्ट हो गए हैं, सब प्रकार का पाप ही करते हैं। ओके, तीसरा, परमेश्वर ने कहा कि कैसे उनके सर से लेकर पैर तक, ओके, पूरी तरह से सड़ गया है, शरीर सड़ गया है, या उनका मन जो है
सही चाल चलन नहीं चलता। ओके, और अगला परमेश्वर क्या कहा कि अजनबी लोग देश में आकर देश को लूट कर चला जाता है। तो एक लूटा हुआ अवस्था, एक घायल पड़ा हुआ अवस्था। ओके, आप सबको याद है वो दृष्टांत जो पर यीशु मसीह ने कहा एक अच्छा समरिया के बारे में, एक अच्छा सामरी, द गुड समैरिटन। ओके, तो उस दृष्टांत में एक व्यक्ति जो यात्रा में था, उसको चोर ने आकर यात्रा में, रास्ते में चोर आकर उसको लूट लिया, उसको घायल कर दिया और उसको मरा हुआ अवस्था में, मतलब एकदम मरने पर था वो, उस अवस्था में उसको छोड़ कर गया। ओके, ये है हम सबका अवस्था जब हम पाप में थे। और यदि प्रभु में आने के बाद भी यदि हम कुछ पापों में है अभी, तो हमें इस अवस्था को स्मरण करना है, याद रखना है। If we are still in sin, some kind of sin, after coming to the Lord also, then we have to remember this wounded situation of the man who was traveling, and on the way the thief came and stole and wounded him, beat him up, and he was lying half dead. वो आधा मरा हुआ पड़ा था उस रास्ते में। इस दृष्टांत के बारे में जो यीशु मसीह ने कहा, इस व्यक्ति का अवस्था को हम याद रखें। ओके, इस प्रकार से है इजरायली लोगों का अवस्था, घायल अवस्था, शरीर में ताकत नहीं है, हड्डियों में बल नहीं है। ओके, पाप के कारण हड्डी निर्बल हो जाता है, शरीर निर्बल हो जाता है जब एक व्यक्ति पाप में पड़ा रहता है। ओके, तो ये अवस्था का वर्णन परमेश्वर ने किया। और पहला अध्याय में हमने ये भी देखा था कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को मन फिराने के लिए बुलाया और कहा कि अपने हाथों को शुद्ध कर, अपने आप को शुद्ध कर, हर प्रकार के बुराई को दूर कर। 16 वाक्य, पहला अध्याय का 16 वाक्य। और बुरा चीज करने से रोक अपने आप को। 17 वाक्य में कहता है अच्छाई करने को सीख और न्याय का खोज में रहे। ओके, जो गलत करता है उसको ताड़ना दे, उसको डांट, उसकी चापलूसी मत कर। ओके, और जिसका पिता नहीं है, जिसका माता पिता नहीं है, ओके, उसकी रक्षा कर। और जो विधवा है उसकी सहायता कर। ये 8 आज्ञा परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दिया, जो पाप में है उनको दिया। तो हमें पाप से मन फिराना बहुत जरूरी है। और आप कहेंगे कि हम सब ने तो मन फिराया है, हमने बपतिस्मा लिया है। जरूर, ओके, इजरायली लोग खतना किया हुआ लोग है। The Israelites are people who are circumcised. Okay? वे प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परंतु फिर भी वे पाप में थे। ओके, तो भले हम मन फिराया है, बपतिस्मा लिया है, नया जन्म पाया है, तो भी हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। हर दिन अपने आप को जांचना, 1 कोरिन्थ का 11 अध्याय के अनुसार। ओके, हमें अपने आप को जांच कर, ताकि परमेश्वर हमारा न्याय न करे, हम अपने आप को न्याय करना बहुत जरूरी है यीशु के आने के पहले। और न्याय करके हमें इन अच्छे कामों में लगना है जो 16 और 17 वाक्य में कहा है। आइए आगे हम और भी देखेंगे कैसा इजरायली लोगों का पाप का अवस्था है। 21 वाक्य पढ़िए। 21। जो नगरी सती साध्वी थी वह कैसे व्यभिचारिणी हो गई। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। तो ये वो नगर है, परमेश्वर जिनको दंड देने वाला है, उनकी वर्णन परमेश्वर इस प्रकार से करता है कि ये वो नगर है जो विश्वास योग्य नगर था, परंतु अब क्या है, हो गई है। क्या हो गई है? व्यभिचारिण।
व्यभिचारिण हो गई है। ओके, जो विश्वास योग्य था परमेश्वर के प्रति, एक अच्छा संबंध था, वो नगर अब व्यभिचारिण हो गई है। मतलब किसी और की सेवा करने लगे, मूर्ति पूजा की करने लगे। और दूसरा क्या लिखा है? वह न्याय से भरी थी, वो उसमें न्याय से भरा था, मतलब धर्मी था। अब क्या हुआ है? परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। अब उसमें हत्यारे पाए जाते हैं। ओके, तो न्याय से भरा हुआ ये अवस्था था इजरायली लोगों का, परंतु अब हत्यारे। आगे वर्णन देखिए, 22 वाक्य। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है। तेरे चांदी क्या हो गए? मैल हो गई है। मैल हो गया है, चांदी मैल हो गया है। In English it says your silver has become dross, means worthless, rubbish. The silver that is very expensive, that is very precious, it has become worthless. There is no price now. Okay, हम जो बहुमूल्य ऐसा कहा जाता था, हमारा अवस्था अब कैसा है? तुम मेरे आंख के पुतले के समान हो, जो परमेश्वर ने हमारे विषय में कहा। हम यदि पाप में रहेंगे तो हम परमेश्वर के नजर में बहुमूल्य नहीं होगा। वो परमेश्वर का गलती नहीं है, हम हमारे मूल्य को खो देते हैं। We lose our worth. It is not that in God's sight we are worthless, okay, but we have lost our worth. The problem is not with God, the problem is with us. परमेश्वर के पक्ष में नहीं है गलती, हमारे पक्ष में है कि हमने हमारा मूल्य को समझा नहीं और खो दिया है। दुश्मन आते हैं, वार करते हैं, हमें लूट कर चले जाते हैं। जब मैं दुश्मन कह रहा हूं, मैं शैतान का बात कर रहा हूं। यीशु ने नए नियम में, यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्चा चरवाहा हूं। ओके, जो सच्चा चरवाहा अपने भेड़ के लिए क्या देता है? अपना जान दे देता है। ओके, और फिर यीशु ने तुलना क्या किया है? किसके साथ? चोर आया चोरी करने, घात करने और हत्या करने, परंतु मैं आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। वही हमने गीत में गाया आज आराधना के समय पर। चोर आया चोरी करने, लेकिन परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए आया। तो चोर जब आकर चोरी करने आता है, हमें लूट लेता है। कैसे लूटता है वो? हमें परीक्षा में डालकर, पाप में गिराकर पूरी तरह से हम नंगे हो जाते हैं, लूट कर चले जाते हैं। क्यों मैंने कहा नंगा हो जाता है? क्योंकि परमेश्वर ने जब हमारा उद्धार किया, परमेश्वर ने हमें धार्मिकता का वस्त्र हमारे ऊपर पहनाया। ओके, when God saved us, when God redeemed us, he put on us the robe of righteousness. I think it's in the book of Isaiah chapter 60 or somewhere. He clothed us with the robe of righteousness. वो हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया हमारे ऊपर। ओके, लेकिन चोर क्या करने आता है? उस वस्त्र को निकालकर हमें नंगा करने। धार्मिक जो हम कहलाए जाते हैं, जैसा ये इजरायली लोगों के बारे में यहाँ पे 21 वाक्य में कहा है कि तुम लोग, एक समय था जब तुम लोग धार्मिक कहा जाता था। You were called righteous. The righteousness lodged in it, but now murderers. Okay. So let us examine ourselves. If there is any of these wrong things, even in small proportion, हम अपने आप को जांच के देखेंगे कि हमारे अंदर, हमारे हृदय और मनों में इन गलत चीजों का कोई भी थोड़ा सा भी यदि है, कोई भी गलत चीज थोड़ा सा भी है कि नहीं, ये हम जांच के देखना चाहिए। हम समझौता नहीं करना चाहिए कि हम ज्यादातर हम तो सही है, लेकिन थोड़ा सा वो तो ठीक है, चलेगा। ये चलेगा वाला जो नजरिया है, ये बहुत ही भयानक है।
क्योंकि चलेगा चलेगा करके एक समय आ जाता है हमारे जीवन में, तब हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कब दुश्मन के उस आंगन में हम चले गए। ओके, हमें सुरक्षित परमेश्वर की इस आंगन में रहना है जहां पर हरियाली है। ओके, वो हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी नहीं होगा। परंतु यदि हम पाप में शैतान को हाँ कहेंगे, शैतान का इच्छा करेंगे, तो हम अपने आप को परमेश्वर के उस हरियाली वाले आंगन से निकालकर उस दुष्ट आंगन में हम अपने आप को ले जाते हैं। ओके, सो लेट अस एग्जामिन आवरसेल्फ। हम अपने आप को जांचते रहेंगे जैसे हम इन वचनों को पढ़ते जाएंगे, इजरायली लोगों की अवस्था को पढ़ेंगे, तो हम कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम ऐसे नहीं हैं। ओके, बहुत आसान है हमें इजरायली लोगों की तरह बनना, और अब हम है, कुछ क्षेत्रों में हम है, हम में से सब। ओके, मुझे मिलाकर मैं कह रहा हूं कि कुछ क्षेत्रों में तो हम है, अभी तक हम सिद्ध नहीं है। ओके, और परमेश्वर हमें एक मौका देता है, बार बार मौका देता है सिद्ध बनने के लिए, थोड़ा बदलावट करने के लिए नहीं, पूर्णता से। ओके, तो चांदी का भाव, योर सिल्वर हैज बिकम ड्रॉस, आपका जो चांदी का जो कीमत है, वो जो बहुमूल्य था उसका कीमत खो दिया है। ओके, और दाखरस, व्हाट इज इट रिटन इन हिंदी? दाख मधु में पानी मिल गया है। दाख मधु में पानी मिल गया है। ओके, दाख मधु क्या है? ये दाखरस, अंगूर का जो रस है, वो क्या है? वो किस चीज को दर्शाता है? वाइन, जो हम बोलते हैं ना वाइन, ये वाइन का अर्थ ये अक्सर खुशी के माहौल में इस्तेमाल करते हैं। ओके, किसी का विवाह हुआ या किसी का वो अंगूर का रस हो या कोई भी जूस हो, वो माजा हो सकता है, थम्स अप हो सकता है, पेप्सी हो सकता है, कुछ भी हो, कोई भी जूस हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? बच्चे का बर्थडे है, किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है, मतलब खुशी के माहौल में हम इस प्रकार के क्या बोलते हैं, मीठा रस हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसी मीठा रस के अंदर यदि पानी का मिलावट करे तो वो पीने में मजा नहीं, बराबर? तो हमारे खुशी के समय में, खुशी का जीवन, परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, बहुतायक का जीवन दिया है, आनंद का जीवन दिया है, उस आनंद में जब पाप का मिलावट होता है, ओके, ये अवस्था परमेश्वर वर्णन कर रहा है। योर वाइन इज मिक्स्ड विथ वाटर, दैट इज व्हाई इन द मैरिज एट काना, गलील के काना में, यूहन्ना 2 अध्याय में जब एक विवाह हो रहा था, तब उस विवाह में दाखरस खत्म हो गया था। वहां पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा चलो दाखरस खत्म हो गया पानी दे दो, या थोड़ा जो बाकी है उसमें पानी मिला के दे दो। ओके, बाकी के जो गेस्ट लोग हैं उनके लिए पूरा हो जाएगा, ऐसे नहीं कहा। यीशु मसीह ने वहां पर जहां पर दाखरस कम हो गया था या खत्म हो गया था, वहां पर यीशु मसीह ने चमत्कार किया। हमारे जीवन में पाप के कारण जब आनंद खत्म होता है, आनंद घट जाता है, दुख बढ़ता है, परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है, वहां पर हमारे आनंद को फिर लेकर आना चाहता है, लौटाना चाहता है। उसके लिए हमें अपने आप को समर्पण करना है, पाप को पाप जैसे देखना है। ओके, तब परमेश्वर उस आनंद को लौटाएगा हमारे अंदर, जैसा उस विवाह में दाखरस को परमेश्वर ने चमत्कार करके वहां पे दाखरस लेकर आया। और यीशु मसीह ने जब दाखरस वहां पर चमत्कार किया, तब उस घर का स्वामी, उस विवाह का स्वामी ने क्या कहा? नौकरों ने क्या कहा कि ये दाखरस
पहला जो दाखरस हमने पिया था उससे भी बेहतर है। तो ये उत्तम दाखरस आपने बचाकर रखा, अंदर रखा था, और हमें जो पहले कम मीठा वाला या कम अच्छा वाला जो दाखरस है वो पहले पिलाया। मतलब यीशु ने जो दाखरस बनाया वो पहला वाला दाखरस से और भी उत्तम था। आमीन। तो यदि हम पाप में गिरे हैं, कुछ दुख की अवस्था है, कुछ कठिनाई है, हम संकटों से यदि घिरा हुआ है, अपने आप को समर्पण करो। परमेश्वर ऐसा कुछ करना चाहता है जो आपके पहले के अवस्था से भी उत्तम होने वाला है। आमीन। इसकी विश्वास आप और मैं करना बहुत जरूरी है, और पूर्णता का समर्पण करना बहुत जरूरी है। ओके, आगे देखते जाएंगे क्या क्या अवस्था है इजरायलियों का। 23 वाक्य। तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं, वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं। वे अनाथ का न्याय नहीं करते और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। तो ये है अवस्था। परमेश्वर के बच्चे कहलाने वाले लोग क्या करते हैं? पहला, वे सब के सब घूस खाने वाले, घूस खाने वाले हैं। उसके पहले और एक चीज लिखा है, हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं। हाँ, योर प्रिंसेस आर रिबेलियस एंड कंपेनियंस ऑफ थीव्स। आपके हकीम जो है, हकीम लोग चोरों से मिला हुआ है, मतलब एक मिलावट वाला अवस्था। ओके, हमें, जैसा मैंने शनिवार को कहा, ओके, निर्गमन का पुस्तक जब हम पढ़ रहे थे, मैंने कहा कि यदि हमारे बीच में हमारे भाई बहन यदि कोई पाप में है या कुछ गलत तौर तरीका यदि चलता है हमारे बीच में, हमारे परिवार में, तो हमें संकोच नहीं करना है बोलने के लिए। यदि हम संकोच करते हैं तो वो मिलावट के समान है। ओके, इट इज इक्वल टू रिबेलियन, इट इज इक्वल टू joining hands with the wrongdoers. Okay, let us speak the truth in love. हम सच्चाई को प्रेम से बोले, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी पिता है। ओके, वो जितना पाप को सत्य रीति से बोलता है, जितना वो पाप को बहुत ही कठोरता से बोलता है, उतना ही वो अपना प्रेम को बहुतायत से उंडेलता है उस पापी के जीवन में। ओके, तो हम एक तरफ जब पाप को पाप जैसे बोलेंगे, दूसरे तरफ हम उस पापी को प्रेम दिखाना भी बहुत जरूरी है। ये दोनों हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा केवल उस हमारे पापी भाई या बहन को हम केवल गलत गलत करके, पापी करके उंगली उठाते जाए, और कभी उनको हम प्रेम से पेश ना हो, ऐसा ना हो। ओके, तो आगे और अवस्था, दूसरा अध्याय 6वां वाक्य पढ़िए, चैप्टर 2 वर्स 6। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते हैं और परिस्थितियों के समान टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। देखो यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है, इजरायली लोग क्या कर रहा है, क्या किया है? फॉर यू हैव forsaken your people the house of Jacob। ये परमेश्वर के विषय में, सॉरी, याकूब के घराने को त्याग दिया है। या परमेश्वर के विषय में ये कहता है कि परमेश्वर ने याकूब के घराने को त्याग दिया है। God has forsaken the house of Jacob. Now I want to ask you, मुझे आप लोगों से पूछना है, क्या ये संभव है कि परमेश्वर हमें त्याग देगा? क्या ये संभव है कि परमेश्वर हमें दंड देगा? यस, संभव है। इसमें परमेश्वर का अविश्वास या विश्वास योग्यता नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है, वो त्यागने की अवस्था है। We have forsaken God. Okay?
We have forsaken God first. That is why God has forsaken us. So when the Bible says that God has forsaken the house of Jacob, it only means that the house of Jacob has forsaken God, so God has left them in the forsaken situation. परमेश्वर ने याकूब के घराने को त्याग दिया है, इसका मतलब यही है, इतना ही है कि याकूब का घराना मतलब इजरायली लोगों ने परमेश्वर को त्यागा है, इसीलिए परमेश्वर ने उनको उस त्यागा हुआ अवस्था में छोड़ दिया है. God has left them to what they want to do. Okay, so God is not an unfaithful God when it says that God has forsaken us. So anytime if we feel that we are left out or God has left us, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, ऐसा अगर हमें लगता है तो हमें अपने आप को पूछना जरूरी है, क्या हमने परमेश्वर को छोड़ा है? ये प्रश्न हम अपने आप को पूछना, हमारे अंदर क्या गलत है, क्या पाप है. ओके, और क्या लिखा है उसमें 6वां वाक्य में? वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते. हाँ, वे पूर्व देश के व्यवहार पर चलते हैं. कैसे चलते हैं? तन मन से चलते हैं. Because they are filled with eastern ways. Okay, जो इजरायली लोग हैं वो पूर्व देशों के चाल चलते हैं, पूर्व देशों के समान चलते हैं. You remember I told on Saturday, मैंने शनिवार को कहा था कि जब परमेश्वर मिस्र देश के ऊपर आपत्ति लेकर आया, तब वचन कहता है कि परमेश्वर उस आपत्ति को इजरायली लोगों के ऊपर आने नहीं दिया. क्यों? क्योंकि परमेश्वर मिस्र देश के लोग और इजरायली लोग के बीच में एक अंतर रखा है. God has made a difference between the Egyptians and the Israelites. Okay? तो परमेश्वर जब हमें चुना है, हमारा उद्धार किया है और हमें इस संसार से अलग किया है, संसार के चाल चलन से अलग किया है, तो हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है. 10 साल 20 साल विश्वास में होने के बाद क्या हमने इस संसार के चाल चलन को फिर अपनाया है या हम इस अलग अवस्था में रह रहे? ओके, तो हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है. इजरायलियों के बारे में परमेश्वर कहता है कि वे लोग पूर्व देश के लोगों के चाल चलन चलते हैं. कैसे चलते हैं? तन मन से. With all their heart they are walking the eastern ways. Okay, हम तो पूर्व में है. इजराइल का पूर्व तो भारत है. अगर आप मैप में देखेंगे तो. ओके, तो हम भारत के निवासी होने के नाते हम कौन से चाल चलन चलते हैं, हमें अपने आप को पूछना है. ज्यादातर लोग या बहुत सारे विश्वासी लोग, व्हाट इज ऑपोजिट फॉर पूर्व? वेस्टर्न, पश्चिम. हम पश्चिम देश के चाल चलन चलते हैं. ओके, मैं अमेरिका की ओर मेरा इशारा कर रहा हूं. ओके, हमारे मसीह लोगों के बीच में, मैं विशेष करके हमारा कलीसिया का बात नहीं कर रहा हूं, पूरा भारत के मसीह लोग, हर कलीसिया जो है, मसीह लोग कई बार देखते हैं कि जो पश्चिम के जो चाल चलन है, ओके, द वेस्टर्न वेज ऑफ लिविंग, द वेस्टर्न कंट्रीज, ओके, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, ओके, और अक्सर जवान लोग इसको एक शब्द बोलते हैं. क्या शब्द? कूल. इट्स कूल. हे, यू आर लुकिंग कूल बोलते हैं, राइट? तो ये इस प्रकार से वर्णन करने के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे रहन सहन, हमारे पहनावट, हम जो कपड़े पहनते हैं, हमारा मन, ये सिर्फ कपड़े की बात नहीं है. एक व्यक्ति बहुत ही अच्छा कपड़ा पहनकर भी मन भ्रष्ट हो सकता है, ऐसा भी है. जरूरी नहीं है कि केवल अच्छे कपड़े पहनने वाले उनका हृदय अच्छा है. नो, नॉट नेसेसरी. तो दोनों तरफ है.
हमारा जांच जो है, हमारा व्यक्तिगत हमारा we need to examine ourselves both inside and out, both भीतर और बाहर दोनों तरफ हमें देखना है। हमारा बातचीत कैसा है, हमारा शब्द कैसा है। ओके, इस वचन का एक परंपरा है, परमेश्वर का राज्य का एक परंपरा है, वो परंपरा हमारा होना चाहिए। हमारा परंपरा कुछ और हो सकता है। ओके, यदि हमारा परंपरा अच्छा परंपरा कुछ है जो परमेश्वर के राज्य का परंपरा के साथ मिलता है, तो वो आप जारी रखो, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि हमारा परंपरा परमेश्वर के राज्य का परंपरा के साथ नहीं मिलता, उन चीजों को हमें पीछे छोड़ना है। We have to leave everything, every culture that does not match with the culture of God's kingdom. Okay, so let us keep that in mind, because this was one of the things that God was opposing in the Israelites. ये एक चीज था जो परमेश्वर इजरायलियों के विरुद्ध बोला, क्या? कि वे पूर्व देशों के चाल चलते हैं, पूरे तन मन से करते हैं, और आगे, और पलिश्तियों के समान टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। ओके, दे आर प्लीज्ड विद द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेनर्स। परदेशियों के साथ हाथ मिलाना। परदेशी कौन है? परदेशी, ओके, परमेश्वर के राज्य के बच्चे हैं हम। ओके, इस राज्य के जो भी नहीं है वो परदेशी है हमारे लिए। ओके, तो यहां पर परमेश्वर ने केवल हाथ मिलाने का विषय किया है। हाथ मिलाने के बारे में परमेश्वर ने क्या बोलते, एक ऑब्जेक्शन, व्हाट डू यू कॉल फॉर ऑब्जेक्शन, एक विरोध बोला है। ओके, गॉड हैज रेज्ड एन ऑब्जेक्शन जस्ट with joining hands with about joining hands with the foreigners. If God is raising objection for just joining hands with foreigners, then tell me how much more will he object if we go ahead and have a relationship with a foreigner, with an unbeliever, and get married with an unbeliever. Okay, यदि परमेश्वर विरोध, आपत्ति, यदि परमेश्वर को आपत्ति है केवल परदेशियों से हाथ मिलाने का, ओके, तो परमेश्वर को कितना आपत्ति होगा जो परमेश्वर का राज्य का व्यक्ति नहीं है, उसके साथ शारीरिक संबंध या व्यक्तिगत संबंध रखे विवाह करना। ओके, तो इन विषयों को मन में रखिए। कीप दीज थिंग्स इन माइंड एज वी स्टडी द गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के पीछे चलना, यीशु का शिष्य बनना, ये आसान जीवन नहीं है। ये बहुत ही एक चुनौती वाला जीवन को बुलावट देता है। यदि आप और मैं यीशु का शिष्य बनने की इच्छा है हमारे अंदर, तो ये एक चुनौती का जीवन का बुलावा देता है। It calls for a challenging life. It's not an easy life when we want to be a disciple of Christ. Okay, it's not an easy go life. There's a lot of sacrifice that we need to do. We can't do what the world does. We can't do even what many other believers do. Okay, so let's keep that in mind. 12 वाक्य पढ़िए। क्योंकि सेनाओं का यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वाले पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। तो यहोवा, सेनाओं का यहोवा किसके ऊपर आ पड़ेगा, टूट पड़ेगा? घमंडियों पर और ऊंची गर्दन वालों पर।
हाँ, ऊंचे गर्दन वालों पर, मतलब जो बहुत अपने आप को घमंड रखता है, अपने आप को ऊंचा समझता है, और उन्नति से फूलने वाले पर, हाँ, उन्नति से फूलने वाले पर, और ऐसे लोगों को परमेश्वर नीचे गिराएगा। ओके, सो परमेश्वर का वचन को छोड़कर यदि हम हमारा परंपरा और हमारा विचार, हमारा अनुवाद, वचन का जो अनुवाद हम अपने तरीके से करके हम अपने आप को ऊंचा उठाएंगे, तो एक समय आएगा जब परमेश्वर हमें नीचा गिराएगा। ओके, इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, परमेश्वर का वचन को छोड़कर और कोई राय, विचार, कोई भी विचारधारा परमेश्वर का वचन को छोड़कर ऊंचा नहीं है। There is no opinion of man, no interpretation of man that is above the word of God and the interpretation of the word. Okay? अब जब मैं इंटरप्रिटेशन का बात करता हूं, अनुवाद का बात करता हूं, प्रॉब्लम ये है कि मसीह लोगों में एक व्यक्ति का अनुवाद कुछ और है, दूसरे का अनुवाद कुछ और है वचन का, इसीलिए गड़बड़ होता है, इसीलिए अनबन होता है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिकॉज देयर इज डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज वेरी क्लियरली, परमेश्वर का वचन, मुझे कहां पर है वो याद नहीं आ रहा है, वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि वचन का अनुवाद किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत एक चीज नहीं है। The interpretation of the word is not left to the personal understanding of a person. Okay, so a prophet cannot interpret the word the way he wants. Okay, if anybody remembers that verse, can please help me and put it in the message chat. It's good if we can read. I was just reminded of that verse. No word of God is for personal interpretation. That is how the verse says. परमेश्वर का कोई भी वचन व्यक्तिगत अनुवाद के लिए नहीं है। मेरा व्यक्तिगत अनुवाद मैं नहीं कर सकता, वचन का स्पष्ट अनुवाद वचन के अंदर ही है। ओके, तो वचन के साथ अनुवाद करना चाहिए। द वर्ड ऑफ गॉड शुड सपोर्ट द वर्ड ऑफ गॉड। इसका अर्थ मैं क्यों कहा ये कि यदि मैं, यस टेल मी। 2 पत्रस 1:20 पढ़िए। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 20। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती है। हाँ, 21 भी पढ़ो। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से ही बोलते थे। हाँ, तो 20 वाक्य ये कहता है, 2 पत्रस 1 अध्याय उसका 20, 2 Peter 1 verse 20. It says, knowing this first, that no prophecy of scripture is of any private interpretation. No prophecy of scripture. Prophecy का मतलब मैंने आप लोगों को विस्तार में समझाया था। Prophecy का मतलब भविष्यवाणी नहीं है। Prophecy का मतलब परमेश्वर का वचन सुनाना। जो भी परमेश्वर ने कहा है वो वैसा ही सुनाना, उसको प्रोफेसी बोलते हैं, भविष्यवाणी। ओके, तो परमेश्वर का वचन जो सुनाते हैं हम, वो कोई व्यक्तिगत अनुवाद के लिए नहीं है। तो मैं जब आपके सामने वचन सुनाता हूं और मैं यदि आपको कहता हूं कि इस वचन का ये अर्थ है, यदि मैं कहता हूं, वो मेरा व्यक्तिगत अनुवाद मैं नहीं कह सकता। मुझे हक नहीं है मेरा व्यक्तिगत अनुवाद या मतलब डालकर कहना। I don't have the right to interpret the way I want and explain to you, but I have to interpret the way the word of God interprets. Okay, परमेश्वर का वचन स्वयं कैसा अनुवाद करता है, कौन सा अर्थ
स्पष्ट करता है, वही अर्थ मुझे आपके सामने भी स्पष्ट करना है। तो हमें कैसे पता कि परमेश्वर का वचन के अंदर जो हम वचन पढ़ते हैं उसका अनुवाद क्या है, हमें कैसा पता चलेगा? कौन सा अनुवाद सही है? वचन का अनुवाद करना बहुत जरूरी है। द वर्ड ऑफ गॉड शुड इंटरप्रेट द वर्ड ऑफ गॉड। उसका मतलब आप एक वचन जब आप पढ़ोगे बाइबल में, जब एक वचन आप पढ़ोगे, ओके, उस वचन का अर्थ बाइबल में ही दूसरे जगह पर दूसरा एक वचन में लिखा हुआ है। तो वचन का अनुवाद करने दो, हमारा व्यक्तिगत अनुवाद हमें नहीं डालना है। कोई भी विषय वचन में वो केवल एक वचन में नहीं लिखा है, अनेक वचन में, अनेक अध्यायों में या अनेक पुस्तकों में लिखा है। ओके, एनी टॉपिक इन द वर्ड ऑफ गॉड is not confined to only one verse. When Psalm 23 verse 1 says, "The Lord is my shepherd," that is not the only verse which says the Lord is my shepherd. There are many verses in the Bible which talks about shepherd. Okay, we have to put all that together and then we get the clear picture of the word. That is how word of God interprets the word of God. Okay, तो परमेश्वर, यशायाह का दूसरा अध्याय में हम आएंगे लौटकर। परमेश्वर दूसरा अध्याय का 12 वाक्य में कहता है कि एक घमंडी को परमेश्वर गिराएगा। ओके, और मैं घमंडी हूं कि नहीं कैसे पता चलेगा मुझे? वचन के अनुसार घमंडी के बारे में वचन क्या कहता है वो हमें स्पष्ट रीति से पढ़ना होगा। ओके, 5वां अध्याय का 13 वाक्य पढ़िए। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। परमेश्वर कहता है कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा किस में जाती है? बंधुआई में जाती है। बंधुआई में मतलब बंधन में जाता है। My people have gone into captivity because they have no knowledge. तो यदि हम परमेश्वर का वचन इस बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, यदि हम नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा नजरिया जब हम दूसरों को देखते हैं पाप करते हुए, तो हमारा नजरिया अलग रहेगा कि हाँ ये चलता है, ये तो छोटा पाप है। एक उदाहरण के रूप में मैं कह रहा हूं सिर्फ, ओके, क्योंकि हमने वचन ठीक से पढ़ा नहीं है, इसीलिए हम दूसरों के पाप या गलत चीजों को, हमारे आजू बाजू जब गलत होता है, कुछ पाप होता है, या हम स्वयं जब पाप करते हैं, तब हम कठोरता से हमारा न्याय नहीं करता। हम क्यों नहीं करते? हमें लगता है हाँ मैंने आज एक छोटा सा झूठ बोला, वो तो ठीक है, वो तो सभी बोलते हैं ऐसा। अगर मैं मेरे झूठ के बारे में यदि मैं ऐसा सोचूं, ये सोच मेरा कहां से आता है? वचन का अज्ञानता के कारण। यदि मुझे वचन का ज्ञान होता तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये तो छोटा एक गलती है, नहीं, क्योंकि वचन बहुत कठोरता से झूठ की ताड़ना या न्याय करता है, बहुत कठोरता से, इतना कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति नरक में जा सकता है। तो इस वचन का मुझे ज्ञान होगा तो मैं यदि छोटा सा भी झूठ बोलूं तो मुझे बहुत ही अंदर मेरे हृदय में मेरा मन क्या बोलते हैं, बेचैन होना चाहिए। मन परिवर्तन होने की ओर मेरा मन लगना चाहिए। मैंने गलत किया, केवल मैं किसी का हत्या करूं तब भी मैं बेचैन हो, ऐसा नहीं, लेकिन छोटा सा एक झूठ भी यदि मैं बोला तो मेरा मन बेचैन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वचन हमारे हृदय में होना बहुत जरूरी। तो वचन का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो इजरायली लोगों में नहीं था, इसीलिए वे बंधन में गए। ओके, 18 वाक्य। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से
और पाप को मानो गाड़ी की रस्सी से खींच ले आते हैं। हाँ, हाय हो उन पर जो पाप को किससे खींचता है? अनंत की रस्सियों से, अनंत नहीं, पाप को, अगला। अधर्म को अनंत की रस्सियों से खींचते हैं, हाँ और पाप को मानो गाड़ी की रस्सी से खींच ले आते हैं। सॉरी, हाँ, the sin as if with a cart rope. Okay, so See. it's like, yeah, it's like just imagine the bullock cart. Okay, the bullock is tied up to the cart and the bullock is dragging the cart with its strength. It's driving it. In the same way, God is describing how we are tied up. If we are tied up to sin, we are dragging that sin in our life. We are going ahead in our life. Okay, where are we heading? हम कहां पर जा रहे हैं? हमें रुकना बहुत जरूरी है, और उस पाप का जो रस्सी जो हमारे ऊपर बांधा है ना, उस रस्सी को काट कर हमें आगे बढ़ना है। 20 वाक्य 20। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधेरे को उजियाला और उजियाले को अंधेरा ठहराते हैं, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। देखो, यदि आप लोग इस वचन को मनन करेंगे, ओके, आपके व्यक्तिगत जो वचन पढ़ते हैं ना, उस समय पर इस वचन को आप मनन करेंगे, ये बहुत ही सामर्थी वचन है। क्या करते लोग? बुरे को भला, बुरे को भला और भला को बुरा कहता है। ये हो रहा है, हमारे बीच में होता है। ओके, विश्वासियों के बीच में होता है। मैं अभी अन्य जाति या इस संसार का कुछ बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं हमारे परिवार की बात कर रहा हूं, विश्वासी मंडली का बात कर रहा हूं। ओके, बुरे चीजों को अच्छा कहना, अच्छे चीजों को बुरा कहना। ओके, यदि आप खड़े होकर कहेंगे कि ब्रदर सिस्टर, आप जो कर रहे हो वो पाप है, वो गलत है, बस आपने जो कहा वो बुरा माना जाएगा। ओके, ये होता है विश्वासी मंडलियों में। बुरा को अच्छा माना जाएगा, अच्छा को बुरा, अंधकार के चीजों को रोशनी और रोशनी के चीजों को अंधकार माना जाएगा। ये संभव है आज के तारीख में। और मिठास को कड़वा और कड़वा को मिठास। ओके, लेट अस एग्जामिन आवरसेल्फ। हम अपने आप को जांचें कि हम ऐसे न बने और ऐसे लोगों के साथ सहमति न हो। ओके, 21 वाक्य। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। हाँ, 23। जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। घूस लेकर, ये घूस लेने का मतलब जरूरी नहीं है कि पैसा लेकर। ओके, यदि मैं उदाहरण के रूप में अभी जोसेफ ब्रदर ने यदि कुछ गलत किया है, ओके, तो मैं उनका गलत को मैं वो अच्छा मीठा शब्द अगर मैं बोलूं, तो मैंने घूस लिया है। कौन सा घूस लिया है? उनका मान और सम्मान मैंने ले लिया है। मतलब उनके नजर में मुझे मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, उनके नजर में मैं बुरा नहीं बनना चाहिए, वो है घूस। बदले में जो मुझे मिलता है उनका पाप को अच्छे तरीके से बात करना, उससे बदले में मुझे क्या मिलता है? उनका दोस्ती मेरा बना रहता है। ये है घूस। जरूरी नहीं है केवल पैसा। So let us examine what do we gain in exchange when we please people, if we please people. मैं जानता हूं कि हम ऐसे नहीं है, ओके, लेकिन वचन सत्य है। वचन के सामने हम सब अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। ओके, और 6वां अध्याय में जब परमेश्वर एक बुलावट कहता है, 8वां वाक्य पढ़िए, 6वां अध्याय का 8वां वाक्य। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज।
बस हम इस वचन से आज समाप्त करेंगे आज का वचन, आज का मीटिंग। ये वचन आप याद रखिए जो 6वां अध्याय में हमने अभी पढ़ा कि परमेश्वर ये सवाल पूछ रहा है, कौन जाएगा मेरे लिए? ओके, और इसका उत्तर में यशायाह नबी कहता है कि मैं जाऊंगा। ओके, एक तरफ हमने विस्तार में देखा कैसा इजरायली लोग पाप में पड़े हैं, कौन से प्रकार के पाप का वर्णन परमेश्वर कहता है। ओके, पहले 5 अध्यायों में, और इन पापों का, इजरायली लोगों के पापों का वर्णन परमेश्वर ने जब किया, पापों का वर्णन करने के बाद परमेश्वर एक बुलावट दे रहा है, कौन जाएगा मेरे लिए? लोगों को, मेरे लोगों को इस पाप से छुड़ाने के लिए। अन्य जाति के लोगों को नहीं, उन लोग तो पाप में ही है, परंतु मसीह मंडली पाप में जो है उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर का एक बुलावट है। देयर इज अ कॉल ऑफ गॉड, हु विल गो फॉर मी, whom shall I send? And Isaiah replied, I will go. ओके, तो ये जो परमेश्वर का बुलावट है उनकी सेवकाई के लिए, ये बुलावट हम अगले हफ्ते देखेंगे। ओके, विस्तार में हम देखेंगे क्या है परमेश्वर का बुलावट हमारे जीवन में। तो बुलावट का उत्तर हम देने के पहले पाप से प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। मिलावट वाला जो जीवन से मुक्त होना, बाहर आना, ये बहुत जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर के उस बुलावट का उत्तर में मैं जाऊंगा प्रभु कहकर बाकी विश्वासियों को उस पाप से छुड़ाना बहुत जरूरी है। ओके, लेट अस प्रे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर आपका वचन के लिए। आपका वचन सत्य है परमेश्वर। हमारे अंदर, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जो पाप है जो आपको घृणा करता है प्रभु, और हम जानते हैं हमारे कमी घटिया, हमारे पाप क्या है, हम जानते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आज हम आपके सम्मुख आते हैं, अति पवित्र स्थान में आकर हम प्रार्थना करते हैं आप हमें अनुग्रह दे, ताकि हर प्रकार के पापों के ऊपर हम विजय प्राप्त करके जिए, केवल आपको प्रसन्न करें। यस लॉर्ड, हम विजय प्राप्त करके जीकर हम दूसरों को सहायता करें, हमारे मसीह भाई बहनों को हम प्रोत्साहित करें कि इस पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमें मदद कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबसे बातें की, आपका पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्य हम सबके जीवनों में, हृदय में, मनों में हो प्रभु। यस लॉर्ड, हम अपने आप को समर्पण करते। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए वचन सुने हुए हर एक को आप आशीष कर, आपके परिवर्तन, आपके स्वभाव से। यस लॉर्ड, ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Praise Lord. God God bless you.